Morning everybody, welcome back to Satyam class. Now I started from the class 6 chapter 16 garbage in garbage out question NCERT solution. First of all, first question आपका क्या कर रहा है, what kind of garbage is not converted into the compost by the earthworms? क्यों नहीं कन्वर्ट होता आपका अर्थवॉर्म के कारण अर्थ कंपोस्ट, इसका रीजन बताना है. गार्बेज इन कन्वर्टेड इनटू द कंपोस्ट बाय द अर्थवॉर्म, रीजन आपको बताना है. हैव यू सीन एनी अदर ऑर्गेनिज्म बिसाइड द अर्थवॉर्म इन योर फीट? इफ द यस, ट्राई टू फाइंड द नेम्स, ड्रॉ द पिक्चर ऑफ द दीज. आपको पिक्चर से ड्रॉ भी करना है आपको. तो देखिए आपको अर्थवॉर्म से क्या क्या नहीं हो सकता आपको, तो प्लास्टिक बैग्स, टीन्स, बोतल, एल्युमिनियम फॉइल्स एंड ब्रोकन द बगल्स, ये सब आपका जो भी ये कन्वर्ट नहीं हो सकता गार्बेज हम कंपोस्ट फॉर्म में, किसके, बाय द थ्रू ऑफ अर्थवॉर्म. तो इससे आपका कन्वर्ट नहीं होगा. चलिए सेकंड क्वेश्चन का बी का आंसर हो जाएगा आपका, समटाइम्स वी डू सी द सिमिलर इंसेक्ट्स, बैग्स, बीटल्स, स्पाइडर्स, देयर आर द माइक्रोनिज्म मैंने छोटे छोटे सूक्ष्म जीव के पिक्चर ड्रॉ करना है आपको, दीज ऑफ द टू. तो नेक्स्ट पीरियड आपको कन्वर्ट करके आपको फिगर बना देना. चलिए नेक्स्ट हम पेज पर चलते हैं. आपका क्वेश्चन नंबर 2 का रहा आपका, डिस्कस इज गार्बेज इन डिस्पोजल द रिस्पॉन्सिबिलिटी ओनली ऑफ द गवर्नमेंट, क्या क्या आपका, तो नो. गार्बेज इन डिस्पोजल द रिस्पॉन्सिबिलिटी ओनली ऑफ द गवर्नमेंट, नो. आपका सभी का नो. इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी आल्सो, हम लोग का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ना कि सिर्फ गवर्नमेंट का. वी शुड रिड्यूस द गार्बेज, हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं. वी शुड द यूज ऑफ द रीयूज द थिंग्स ऑफ बिफोर द वी थ्रो इट, उसको फेंकने से पहले हम लोग रीयूज भी कर सकते हैं. जो भी सामान है उसको हम लोग, ये नहीं कि गवर्नमेंट के आधार पर हम लोग छोड़ सकते हैं उसको, फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, अपना भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए कि रिड्यूस करें गार्बेज को. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बी का देखते हैं. इज इट पॉसिबल टू रिड्यूस द प्रॉब्लम रेटिंग टू डिस्पोजल ऑफ द गार्बेज, किस तरह से डिस्पोजल हम लोग करेंगे प्रॉब्लम, तो इज इज पॉसिबल रिड्यूस प्रॉब्लम, तो यस इट इज़ पॉसिबल टू रिड्यूस प्रॉब्लम रिलेटिंग टू डिस्पोजल ऑफ द गार्बेज बाय यूजिंग ऑफ रिसाइकेबल मटेरियल. उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, रिसाइकलिंग कर सकते हैं. जैसे प्लास्टिक है, प्लास्टिक को रिसाइकलिंग करके हम लोग यूज कर सकते हैं. फिर प्लास्टिक का बोतल ही होता है, तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, रिसाइकलिंग कर सकते हैं. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं. 3rd नंबर क्वेश्चन कर रहा है, what do you do with the left over food of the home? क्यों हम लोग लेफ्ट ओवर फूड कहते हैं, तो उसका रीज़न बताना क्या है. जो बी में कह रहा है, इफ़ योर फ्रेंड आर गिवन द चॉइस ऑफ ईटिंग इन प्लास्टिक प्लेट और द बनाना लीफ पैटर एट द पार्टी, विच वन वुड द प्रिपेयर द एंड वाई. क्यों रीज़न है आपको, प्लास्टिक प्लेट ना करके बनाना लीफ को आपको फ्रेंड चॉइस किया कि आप नहीं करना चाहिए आपको प्लास्टिक फूड या बनाना लीफ वाले पत्ते. एक पत्तल होगा, एक किसका, तो एक प्लास्टिक का होगा और एक किसका होगा आपका, तो बनाना वाले. तो देखिए पहला का आंसर होगा, व्हाट डू यू विद द लेफ्ट ओवर द फूड एट होम, तो प्रिजर्व प्रॉपर्ली एंड रीयूज, हम लोग क्या कर सकते हैं, पर और रीयूज कर सकते हैं. आप लेफ्ट कन्वर्ट इनटू द सम अदर फूड आइटम्स, कन्वर्ट कर सकते हैं. फिर उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, दोबारा कन्वर्ट करके हम लोग सम अदर फूड्स में आइटम्स में बना सकते हैं. चलिए क्वेश्चन नंबर बी का हो जाएगा, बनाना लीफ पैटर बिकॉज इजी डिस्पोजल, इजी वे में डिस्पोजल हो जाएगा, डिस्पोज कर जाएगा. कैन बी रिसाइकल्ड, इजली वे में रिसाइकिल कर सकते हैं. मोर इन्वायरमेंटल फ्रेंडली, इन्वायरमेंटल का भी क्या है, बेस्ट फ्रेंड है आपका, कौन, तो बनाना लीफ. इसलिए हम लोग को ज़्यादातर क्या यूज करना चाहिए, बनाना लीफ. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं. कलेक्ट पीसेस ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ पेपर, फाइंड आउट द विच ऑफ द दिच कैन बी रिसाइकल्ड करें. कलेक्ट द पीसेस ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ पेपर, हम लोग कलेक्ट किए. फाइंड द विच ऑफ द दिच कैन बी रिसाइकल्ड, किस तरह से रिसाइकल करें, तो एक्सेप्ट प्लास्टिक पेपर ऑल अदर कैन बी रिसाइकल्ड, प्लास्टिक पेपर को छोड़कर बाकी को रिसाइकल्ड हम लोग इजी में कर सकते हैं, सिर्फ प्लास्टिक को छोड़कर प्लास्टिक पेपर. विथ द हेल्प ऑफ द लेंस लुक एट द पीसेस ऑफ द पेपर यू कलेक्टेड फॉर द एबव द क्वेश्चन. डू यू सी एनी डिफरेंस इन द मटेरियल ऑफ रिसाइकल्ड पेपर एंड न्यू शीट ऑफ पेपर. तो आप रिसाइकल्ड पेपर इज थिकर है, रिसाइकल्ड पेपर क्या हो जाएगा आपका, थिकर हो जाएगा. और
रफर एज कम्पेयर टू द न्यू शीट ऑफ द पेपर। उसको हम लोग डायरेक्ट फिर क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो आप रिसाइकल कर दीजिए। जैसे आपका पेपर जो भी कटे छटे पेपर होगा उसको हमको क्या करना है, एक टब में डालना है, और उस टब में क्या होगा आपका फूलेगा, वो जितना भी होगा आपका पेपर वो इजी वे में फूल पाएगा, और उसका फिर रिसाइकल करके हम लोग उसके साँचे में क्या कर देंगे, डाल देंगे। तो इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, न्यू पेपर क्रिएट हो जाएगा आपका, और न्यू पेपर पर हम इजी वे में क्या कर सकते हैं, शीट पेपर को इजी वे में बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर। कलेक्ट द डिफरेंट काइंड्स ऑफ पैकिंग मटेरियल, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ विच ईच ऑफ वन वाज द यूज, डिस्कस्ड इन ग्रुप। अपने ग्रुप में कलेक्ट द डिफरेंट काइंड्स ऑफ पैकिंग द मटेरियल, जो भी पैक करके आता है किड्स के लिए, बच्चे के लिए। व्हाट वाज द पर्पस ऑफ द विच ऑफ ईच वन ऑफ वाज यूज्ड, डिस्कस द इन ग्रुप। ग्रुप में आपको डिस्कस करना है। तो देखिए आपका पेपर, पैकेट, प्लेट, फूड आइटम्स, कार्डबोर्ड, क्रॉकरी से आता है, प्लास्टिक कवर, क्लोथ्स एंड ड्रेसेस से आता है, क्लास कवर्स, सो द पीसेस, वुडन बॉक्सेस, डेलिकेट्स आइटम से। तो ये एग्जांपल बताना था। गिव द एन एग्जांपल इन द पैकिंग कुड हैव द रिड्यूस्ड, राइट द स्टोरी ऑफ द हाउ द पैकिंग ऑफ इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ गार्बेज। तो इस तरह का आपका पैकिंग बताना था। चलिए ये आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। डू यू थिंक इट इज़ बेटर टू यूज द कंपोस्ट इंस्टेड ऑफ द केमिकल फर्टिलाइजर्स, वाई। तो आपको डू यू थिंक मैंने आपको सोचने के लिए बेटर कंपोस्ट ऑफ इंस्टेड ऑफ केमिकल फर्टिलाइजेशन के जगह पर हम लोग, तो यस इट इज़ बेटर द यूज ऑफ कंपोस्ट इंस्टेड ऑफ केमिकल फर्टिलाइजेशन। कंपोस्ट आपका इजी वे में और अच्छा रहेगा आपका किससे, तो केमिकल फर्टिलाइजेशन जो खाद होता है आपका उससे। बाय यूजिंग ऑफ कंपोस्ट वी आर री यूजिंग द आवर द गार्बेज। हम लोग क्या कर सकते हैं, री यूज ऑफ गार्बेज का हम लोग इजी वे में कर सकते हैं, और उससे क्या होगा, कंपोस्ट बनेगा। इसके जगह पर किसके जगह पर, केमिकल फर्टिलाइजेशन के जगह पर हम लोग क्या यूज कर सकते हैं आपका, तो कंपोस्ट। क्या यूज कर सकते हैं, कंपोस्ट।